बच्चों, आज की कहानी है कौआ बना सबका दोस्त। एक जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। मोर, तोता, कबूतर, चिड़िया सभी एक साथ रहते थे। उन सब की मुखिया कोयल थी। सब कोयल से बहुत प्यार करते थे। एक दिन सब साथ खेल रहे थे, तभी कौआ वो सब देखकर उनके पास जाता है और कहता है, दोस्तों, मैं तुम्हारे बगल वाले पेड़ पर रहता हूँ। क्या मैं भी तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ? कबूतर बोला, नहीं नहीं, तुम तो बहुत बदसूरत हो, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते। तोता बोला, हाँ हाँ, हम सब इतने सुंदर हैं और तुम कितने काले हो, तुम कहीं और जाकर खेलो, हमें परेशान मत करो। कौआ उदास होकर वहां से चला जाता है और मन ही मन सोचने लगा, भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? कोई मेरे साथ बात नहीं करता, मुझे अपने झुंड में शामिल भी नहीं करता, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। ऐसा कहकर कौआ अपने घोंसले में वापस चला गया। अगले दिन सभी पक्षी एक साथ खेल रहे थे। तभी मोर आया। उसने सभी को बुलाकर कहा, दोस्तों, कल हमारी दोस्त, हमारी मुखिया कोयल का जन्मदिन है, तो क्यों ना हम सब मिलकर उन्हें तोहफा और दावत दें। हाँ हाँ मोर जी, हम सब दावत की तैयारी करते हैं। कोयल को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगने देंगे। हाँ हाँ, और कल हम सब बहुत मजे करेंगे। सभी पक्षी दावत की तैयारी में लग जाते हैं। एक एक पक्षी को कोई ना कोई काम मिल जाता है। चिड़िया बोली, मैं केक बनाऊंगी और साथ ही ढेर सारी मिठाइयाँ भी बनाऊंगी। मैं अभी केक और मिठाइयाँ बनाने की तैयारी में लग जाती हूँ। मोर बोला, हाँ ठीक है, चिड़िया और मैं सजावट की तैयारी करता हूँ। मैं सारे पेड़ों पर फूलों की सजावट करता हूँ। कबूतर बोला, और मैं कोयल को व्यस्त रखूँगा ताकि वो यहाँ ना आ सके। उन्हें इस बारे में हम बिल्कुल भी पता नहीं चलने देंगे। सभी लोग पार्टी की तैयारी में लग गए। कौआ सभी को दूर से देखकर मन ही मन उदास हो रहा था और सोच रहा था, सब कितने मजे से मिलजुल कर काम कर रहे हैं और मैं यहाँ इन सबको देख रहा हूँ। अगली सुबह मोर, चिड़िया सभी कोयल को जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं और साथ ही साथ उन्हें सरप्राइज देते हैं। कोयल ये सब देखकर बहुत खुश होकर बोली, मैं तुम सबको धन्यवाद करती हूँ। तुम सब ने मेरी जन्मदिन की कितनी तैयारियां की। धन्यवाद दोस्तों। और सब पार्टी दावत में मजे करने लगते हैं। सभी नाचते हैं। कोयल भी बहुत आनंद के साथ गाना गाती है। तभी दावत को देखकर कौआ वहां आ जाता है और मोर से बोलता है, मोर, क्या मैं भी आपके साथ इस दावत में आ सकता हूँ? नहीं नहीं, तुम बहुत गंदे हो, तुम इस दावत के लायक ही नहीं हो, जाओ यहाँ से। तभी कौआ चिड़िया के पास जाकर बोलता है, चिड़िया, मुझे भी तुम सभी के साथ पार्टी में मजे करने हैं, क्या मैं भी आ जाऊं? नहीं नहीं, तुम इतने बदसूरत और हम सब इतने सुंदर, तुम यहाँ से जाओ और हमारी पार्टी को खराब मत करो। कौआ उदास होकर सोचने लगा, आज कोयल का जन्मदिन है, क्यों ना मैं उन्हें जन्मदिन की बधाई दूं और साथ ही साथ दावत में आने के लिए इजाजत भी मांग लूंगा। कौआ उड़ता हुआ कोयल के पास जाता है। कोयल गाना गा रही होती है। तभी कौवे ने कहा, कोयल जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। क्या मैं भी आपके साथ इस पार्टी में आ सकता हूँ? कोयल गुस्से से देखती है और बोलती है, नहीं नहीं, इन सब ने कितने अच्छे से मुझे पार्टी दी है और तुम यहाँ आकर गंद फैलाओगे। हाँ, तुम एक काम कर सकते हो। कौआ बोला, कैसा काम कोयल जी? पार्टी खत्म होने के बाद जो भी यहाँ गंद पड़ा होगा तुम उसे साफ कर देना, क्योंकि तुम सब कौवे इसी लायक हो। तुम सब इसी काम के लिए जाने जाते हो। नहीं कोयल जी, आप ये सब गलत कह रही हो, बल्कि हमारे कारण ही ये जंगल इतना साफ सुथरा है।
हम हर चीज खा सकते हैं। अगर हम गंदगी, फेंकी हुई चीजें या खराब चीजें नहीं खाएंगे तो ये जंगल पूरा गंदा हो जाएगा। हमारे कारण ही यहाँ इतनी सफाई है। अच्छा, तो फिर तुम ही दावत खत्म होने के बाद यहाँ की सफाई करना। कौवा उदास हो जाता है और दावत खत्म होने के बाद सारी सफाई करता है। सभी उसे देखकर हंसने लगते हैं। साफ सफाई खत्म होने के बाद कौवा कोयल के पास जाता है और बोलता है, मैंने सारी सफाई कर दी, क्या अब मैं तुम सबका दोस्त बन सकता हूँ? तभी मोर हंसकर बोला, नहीं नहीं नहीं, तुम बस रोज यहाँ सफाई करने के लिए ही आया करना। कोयल, चिड़िया, तोता सब हंसने लग पड़े। तभी कौवे को गुस्सा आया और बोला, ठीक है, आइंदा से मैं कोई साफ सफाई नहीं करूंगा। देखना, एक दिन तुम खुद मेरे पास मदद मांगने आओगे। ऐसा कहकर कौवा वहां से चला जाता है। कुछ दिन सब ठीक चल रहा था, लेकिन जगह जगह बहुत गंदगी फैली हुई थी। कोयल ये सब देखकर सभी से बोली, हर तरफ कितनी गंदगी फैल गई है, और अगर यहाँ सफाई नहीं हुई तो सभी बीमारी के कारण बीमार पड़ जाएंगे। धीरे धीरे सारे जंगल में कूड़ा, कचरा, सड़े हुए फल सब फैले हुए थे। कोयल, मोर, चिड़िया सभी बहुत चिंतित थे और एक दूसरे से बोले, कोयल जी, सिर्फ कौवे ही मिलकर सब साफ करते थे और फलों को भी खा लेते थे, उनके कारण ही यहाँ सफाई रहती थी। लेकिन अब कोई भी कौवा ये सब काम नहीं करता। हाँ दोस्तों, ये सब हमारी ही गलती है। हमने उनका बहुत मजाक उड़ाया और गलत कहा। हमें कौवे के पास जाकर माफी मांगनी चाहिए। हाँ हाँ, चलो हम सब अभी चलते हैं। सभी उसी कौवे के पास जाते हैं। वह अपने घोंसले में आराम कर रहा होता है। तभी कोयल जोर से बोली, कौवे जी, कहाँ हैं आप? बाहर आइए। कौवा बाहर आया और बोला, हाँ हाँ, आज सब मेरे यहाँ कैसे आए? कौवे जी, हम सभी को क्षमा कर दीजिए। हमने आपका बहुत दिल दुखाया, आपका अपमान किया। हमें माफ कर दो। हाँ कौवे जी, हम सब अपनी गलती से बहुत शर्मिंदा हैं। आप कृपया इस जंगल को बचा लीजिए। मैं कैसे बचा सकता हूँ? तुम सब तो हमें ऐसे ही समझते हो। नहीं नहीं, आज हमें आप सबकी अहमियत का पता चल गया कि कौवों के बिना हमारा जंगल सुरक्षित नहीं है। आप सबके कारण ही हम सब बीमारी से बचते हैं। अगर आप सब खराब फल, फेंकी हुई चीजें नहीं खाओगे तो यहाँ बीमारी फैल जाएगी। कृपया कर हमें माफ कर दीजिए। तुम सब मेरे दोस्त हो। मेरे मन में तुम सबके लिए कोई गुस्सा नहीं है। बस तुम सभी को हमारी अहमियत पता चल गई, वो ही बहुत बड़ी बात है। हम कौवे तो सबके काम आते हैं। कौवे जी, कृपया कर सभी कौवों को समझाकर एक साथ मिलकर इस जंगल की सफाई कर दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है। कौवे ने सबको मनाया और थोड़े समय में ही सारा जंगल साफ कर दिया। कोयल, मोर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, आज से आप भी हमारे दोस्त हैं और अब हम एक साथ रहेंगे। सभी कौवे सबके साथ खूब खेलते हैं। सब उसके अच्छे दोस्त बन जाते हैं और कौवा भी अब बहुत खुश था। सीख: सब एक समान होते हैं। हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।